किसी गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो दो लोग ही थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और दो बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते थे। भगवान से शिकायत करते कि उन्होंने इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो घर घर भर में भिक्षा मांगता। वो किसान के घर भी पहुंचा। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाइयों को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम क्या दान दे, हमारे पास तो ना तो खाने को है, ना ही पहनने को, ढंग से कुछ अनाज भी नहीं है। ना हमारे भगवान हमारे इतना अन्याय क्यों कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। साधु उनकी समस्या को समझ गया। उसने कहा, दे भाग्य का कसूर नहीं है, साधु कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, बाबा हमने ऐसे कौन से पाप किए जो ऐसे जीवन भुगत रहे हैं। हमने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन कभी भी घर में एक से ज्यादा कुछ भी अनाज या बोरी नहीं प्राप्त की। साधु ने कहा, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो, साधु ने ऐसा बोला, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय सुझाता हूँ। दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि आप जो बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और दो बोरे अनाज को बेच के आ जाओ। महाराजा, अगर ये बेच दी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हम तो और कंगाल हो जाएंगे। यह दोनों ने जवाब दिया। तो अब साधु बोलते हैं, अगर ऐसा हुआ, अगर कुछ भी नुकसान हुआ या भरपाई उसकी मैं करूंगा। 2 बोरी अनाज ला दूंगा, और क्या। लड़ते लड़ते दोनों राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया, धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब इन काम करो, इन धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिन्होंने खाने को कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया, कई गरीबों को भोजन करा दिया। यह बात गांव जमींदार तक पहुंच गई। गरीब किसान ने अपनी गाय को अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया है। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे बेचकर आओ और कल फिर गरीबों को खाना खिलाना। तो फिर किसी ने उस गरीब को दान में भी एक गाय और 2 बोरी अनाज दे दिया करते थे। साधु ने कहने पर किसान रोज गरीबों को खाना खिलाता, लोग उसी की मदद करते और वो भूखों को भोजन भी कराते। इससे धीरे धीरे वह बहुत ज्यादा उनके पास पैसे आने लगे। धीरे धीरे किसान भी खाती दूसरे गाँव में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने के दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीबी से संपन्न हो गया। उसने इस साधु को पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसा है। साधु ने उससे समझाया कि तुम इस धन से दूसरों को भोजन करा रहे थे, उसी भाग्य ने तुम्हें धन जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। इस कहानी का सार यह है, हमेशा अपनी सफलताओं को दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी सफलताओं और दुर्भाग्य के लिए भाग्य और भगवान को कोसना नहीं चाहिए। अपने कर्म बदल कर देख लें। संभव ही हमारे कर्म भी ऐसे न हो कि भाग्य उनके साथ दे सके, उसमें साथ दे सके।